बड़े ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने टैक्स में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल कर रखी थी। जब ज़िरार ने सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर देखी तो अपनी कार लेकर मियां जी के डेरे की तरफ निकल पड़ा। वो डेरे के सहन में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह मलंग इसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आया। इसने अर्द गिर्द देखा। लंगर खाने की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। खादमों के दोनों हुजरों के दरवाजे भी बंद थे। मलंग कबूतरों वाले खड्डे के पास अलती पालती मार कर दाना चुनते हुए कबूतरों की मोबाइल के साथ वीडियो बना रहा था। ज़िरार के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट टपकी। ज़िरार ने अपने सामने मियां जी के हुजरे की तरफ देखा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो हुजरे की तरफ चल दिया। दाखिल होते ही बाइवाज़न बुलंद सलाम मियां जी और एक भारी भरकम शख्स ने सलाम का जवाब दिया। इस शख्स के साथ बैठी हुई खातून खामोश रही। मियां जी ने ज़िरार को हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। ओ मियां जी, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, सोने में लदी पैद खातून ने खाकी लिफाफे की तरफ देखते हुए कहा जो इसके शौहर ने मियां जी की तरफ कर रखा था। मियां जी ने शौहर की तरफ देखा, फिर लिफाफा पकड़कर अपने दरमियान पड़ी हुई दराज वाली छोटी सी मेज पर रखते हुए बड़ी शाइस्तगी से समझाने लगे, हमारी मर्जी बीबी, हमारी मर्जी भी तो इसकी ताकत की मोहताज है। हम समझे नहीं। शौहर ने खातून को एक नजर देखने के बाद मियां जी से कहा। मियां जी अपनी नशिस्त से अलिफाटेती हुए बोले, जोहर का वक्त हो गया है। मियां जी के अलिफाटेती ही वो तीनों भी खड़े हो गए। बिहिश्त में रहने वाले, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। मियां जी ने ज़िरार को हुजरे में राकरने की इजाजत दे दी। ये बात उन दोनों के लिए जाने का इशारा थी। मियां जी अपने डेरे के पास वाली मस्जिद में तशरीफ ले गए। उनके जाने के बाद शौहर ने खाकी लिफाफे की तरफ देखा जो उसके नजदीक बहुत खास, जबकि मियां जी के नजदीक बहुत सारे तस्वीर वाले आला कागज एक आम से खाकी लिफाफे का लिबास अलिफा उड़े हुए थे। इस लिफाफे में पूरे 2 लाख हैं। मियां जी के आने तक उन पैसों का ख्याल रखना। ओ शौहर ने ज़िरार से कहा, मुझे कैंसर हो गया था। मियां जी के दमों से आराम मिला है मुझे। ये पैसे मेरे कहने पर ही चट्ठा साहिब ने मियां जी को दिए हैं। खातून ने कंधे अलिफा चुकाती हुए ज़िरार की तरफ देखकर शोखी मारी। ज़िरार ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों वहां से चले गए। जब वो दोनों डेरे से बाहर निकले तो उनकी सियाह हांद की साथ सुर्ख आउडी खड़ी थी। कपड़ों से तो इतना अमीर नहीं लगा। खातून ने अपने शौहर की तरफ देखकर राय दी, किसी बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर होगा। शौहर ने अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए हतमी अंदाज में बताया, मियां जी नमाज पढ़कर लूटे ही थे। ज़िरार ने फुट से बेतकल्लुफी के अंदाज में सवाल दाग दिया, अपने उनसे 2 लाख क्यों लिए? मियां जी ने मुअज़्ज़ज़ संजीदगी के साथ ज़िरार की तरफ देखा। ज़िरार ने अपना लहजा बेहतर करते हुए बड़े अदब के साथ बात का रुख बदल दिया। अपने ये क्यों फरमाया, बिहिश्त में रहने वाले राव साहिब तमेरी लिए दुनिया में बिहिश्त ही तो बना कर गए हैं। पापा को तो हार्ट अटैक हुआ था। मामा क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? उन दोनों की मौत को 4 महीने हो चुके हैं। तुम आज भी उसी सवाल में अलिफाल जई हुए हो। मेरी अलिफालझन दूर कर दे। मुझे बता दे, ये रूह क्या होती है जिसके निकलते ही इंसान मिट्टी का ढेर बन जाता है? जैसे ही पापा का जनाजा अलिफाटे आलिफ गया, मामा की अलिफादेर बैठे बैठे ही रूह निकल गई थी। ज़िरार क्या पूछना चाहता था इसे खुद भी मालूम नहीं। अहल से छुपाना और ना अहल को बताना दोनों ही जुर्म है। खुशी में अपनी जगह पर बैठे रहना और गम में अपनी नशिस्त से अलिफाटे जाना दोनों अमल गलत हैं। खुशी और गम वाली बात में नहीं समझा। ज़िरार ने मियां जी के खामोश होते ही पूछ लिया था, खुशी में ठहरते नहीं और गम से भागते नहीं? मियां जी के बोलने के दौरान ही चादर में लिपटी एक प्री चेहरा दोशीज़ा उनके हुजरे में दाखिल हुई। मियां जी की इस पर नजर पड़ी तो वो उदबा खड़े हो गए। ज़िरार हैरान हुआ। इसने दिल में सोचा, मियां जी तो बड़े बड़े ताजरों, वजीरों, अफसरों के आने पर कभी खड़े नहीं हुए और आज इस लड़की के एहतराम में खड़े हो गए हैं। झूठे हैं अब। लड़की ने ताबड़तोड़ लहजे में जब ये कहा तो ज़िरार के ख्यालों का सिलसिला टूट गया। इसने झुरझुरी ली, दीन को सबसे ज्यादा घाव मेरे जैसे दीन फरोशों ने ही तो लगाए हैं। मियां जी की बात सुनने के बाद लड़की ने लम्हा भर अपने 3 लफ्जों पर गौर किया, फिर कदरे नर्म लहजे में कहने लगी, पता नहीं कौन हैं वो जिनको अब की फूंकों से शिफा मिल जाती है। मियां जी ने लड़की की बात सुनने के बाद ठंडी आह भरते हुए कहा, इंसान की सांस मकड़ी के जाले से भी नाजुक होती है। अब जाला तो जाले की हिफाजत करने से रहा, चलती हूँ मैं। लड़की बेजारी से ये कहते हुए मुड़ी, इतरत बेटी,
चंद घड़ियां मेरे पास भी बैठ जाया करो। ओ मियाँ जी के अंदाज में खुलूस और शाइस्तगी थी। मेरा मसला तो अब से हल नहीं होता, इतरत ने बैठते हुए शिकवे से भरपूर लहजे में कहा था। मियाँ जी भी बैठ गए। ज़रार बड़े गौर से इतरत और मियाँ जी की तरफ देख रहा था। यकलख्त इतरत कहकहे लगाने लगी। ज़रार ने इतरत की तरफ देखते हुए दिल में कहा, हुसैन के साथ साथ पागल भी है। मियाँ जी इतरत की बेबसी देखते हुए कहने लगे, कुछ कहकहों में भी दर्द होता है इतरत बेटी, तो मेरे दर्द का मुदावा करे ना। इतरत ने बड़ी हसरत से कहा। मियाँ जी सोच में पड़ गए, फिर ज़रार की तरफ देखने के बाद बोले, मैं किसी से कर्ज लेकर अगर तुम्हें दूं तो आपको 7 करोड़ कौन देगा? इतरत ने दर्द भरी आवाज में पूछा था। ज़रार ने फुट से बताया, मैं। इतरत ने बड़े गौर से ज़रार की तरफ देखा। सांवली रंगत और बड़ी मूंछों वाला एक लड़का जो सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए था। इतरत ने हल्के से तंज के साथ बताया, 7,000 नहीं 7 करोड़ बोले हैं मैंने। पापा अरबों की जायदाद छोड़ कर गए हैं और मैं इस जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। ज़रार ने इतरत से नजरें मिलाते हुए बड़ी संजीदगी से इत्तला दी। इतरत ने लम्हा भर सोचा, फिर ज़रार से सवाल किया, मियाँ जी अगर 7 करोड़ वापस ना कर सके तो? मामा पापा कहा करते थे ये सब हमें मियाँ जी के तुफैल ही मिला है। मतलब मियाँ जी के तुफैल को अपने माल का सदका देना चाहते हो? ज़रार को इतरत की बात की समझ नहीं आई। वो कहने लगा, मैं समझा नहीं। ज़रार की बात सुनने के बाद इतरत ने मियाँ जी की तरफ सिताइशी नजरों से देखते हुए कहा, वाह मियाँ जी, बड़े बड़े मालदार मुरीदैन हैं आपके। शाह चानन का फैज़ है बेटी। मियाँ जी की बात सुनते ही इतरत की बुझी आंखें चमक अलिफाटे थीं। इससे पहले कि इतरत की आंखों में चमक की जगह नमी आती, वो कहने लगी, मियाँ जी एक दुल्हन का जोड़ा देना है, मुझे इजाजत दें। ओ कैसे जाओगी? मियाँ जी ने फिक्रमंदी से पूछा। जैसे आई थी, पैदल पैदल। तकरीबन 7 किलोमीटर बनते हैं। मियाँ जी ने खबर दी। अब भी तो रोज पैदल ही शाह चानन से मिलने आया करते थे। इतरत ने याद कराया, तुम इतरत शाह हो। वो शाह चानन थे और मैं कुछ भी नहीं। मियाँ जी ने बड़ी आजिज़ी से बताया। फिर ज़रार की तरफ देखकर बोले, ज़रार तुम इतरत को घर छोड़ दो, फिर अलिफादेर से ही डिफेंस चले जाना। छोड़ना किधर है? मकबरा जहांगीर के पास रावी क्लिफ्टन का इलाका है, मियाँ जी ने बताया। इतरत और ज़रार ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों हुजरे से बाहर आ गए। डेरे से निकलकर कार के पास आकर ज़रार ने इतरत के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। इतरत ने ज़रार के पहलू में बैठने की बजाय पिछली सीट पर बैठने को तरजीह दी। वो खुद ही कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। मियाँ जी अपने डेरे के बैरूनी दरवाजे की चौखट पर खड़े थे। उन्होंने ज़रार को पुकारा, ज़रार बेटा आदेर आओ। ज़रार ने सुना तो वो फुट से मियाँ जी के पास आ गया। मियाँ जी बड़ी संजीदगी से बताने लगे, इबादत गुजार सैयदजादी है, मेरे मुर्शिद शाह चानन की पोती। बेअदबी की मुआफ़ी नहीं। जी मियाँ जी, मैं आसी छोड़कर फिर आपके पास ही आ जाऊं। ज़रार ने बड़े अदब से दरख्वास्त की। ठीक है मियाँ जी, ये बोलकर अपने आम से मोबाइल पर एक नंबर मिलाते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। क्या बीमारी है आपको? ज़रार ने कार में बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा। कैंसर, इतरत ने आराम से बोल दिया। कैंसर? कौन सा कैंसर? पता नहीं, रिपोर्ट्स में लिखा है कैंसर का नाम। इतरत ने अलिफाख्ताई हुए अंदाज में जवाब दिया। ज़रार जल्दी से बोला, शौकत खाना में चेक करवाना था। मियाँ जी ने आपको मुझे छोड़ने के लिए कहा है, मशवरा देने के लिए नहीं। इतरत रूखे लहजे में बोली। ज़रार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कार स्टार्ट कर ली। चंद मिनट बाद वो शरकपुर रोड पर थे। फूल मंडी वाले चौक से गुजरते हुए इतरत ने फूलों की दुकानों की तरफ बड़ी हसरत से देखा। ज़रार सेंटर वाले मिरर में इसे ही देख रहा था। ना चाहते हुए भी वो बोल पड़ा, लगता है फूल काफी पसंद हैं आपको, बहुत। इतरत के मुंह से निकल गया। ज़रार ने फौरन सड़क किनारे अपनी कार रोकी और जल्दी से आतर कर सड़क पार करते हुए फूलों की दुकानों की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ज़रार फूलों के एक बके और 2 गजरों के साथ लूटा। कार में बैठने के बाद इसने ये सब इतरत को पेश करते हुए कहा, आपके लिए लाइन मार रहे हो? इतरत ने गुई और गजरे पकड़ने की बजाय तीखे अंदाज में कहा था, लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। ज़रार ने संजीदगी से बताया, ओ जानती हो, तरस खा रहे हो मुझ पर? इतरत ने सवालिया अंदाज में पूछा। ज़रार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने बके और गजरे अपनी बराबर वाली सीट पर रख दिए, फिर कार ड्राइव करने लगा। कार के शेखुपुरा रोड पर चढ़ते ही इतरत बोल पड़ी,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मियाँ जी ने कहा था, बेअदबी की मुआफी नहीं है। क्या मतलब? इतरत ने फुट से पूछा। आप मियाँ जी के मुर्शिद शाह चानन की पोती हो। 4 महीने हो गए मुझे मियाँ जी के पास आते हुए, वो कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए सिवाय आपके। इतरत के होंठों पर मुअज़्ज़ज़ मुस्कुराहट अलिफाबेर। इसने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा, 4 महीने से रोज आ रहे हो? जी। किम? मरते वक्त पापा ने कहा था मियाँ जी के पास हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगाया करना। तुम तो रोज चक्कर लगा रहे हो, हमारी फैक्ट्री इसी रोड पर है। फैक्ट्री आते जाते मियाँ जी की तरफ चक्कर लगा लेता हूँ। ज़िरार ने मेट्रो बस स्टेशन के बिलमुकाबिल शेल के पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते हुए पूछा, अब किधर जाना है? सीधा आगे जो चौक आएगा, इससे अलिफाल्टी हाथ। फाटक क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे मकबरा जहांगीर है। ज़िरार ने मकबरा जहांगीर के मरकजी दरवाजे के सामने जाकर कार रोक दी। शुक्रिया, इतरत ने कार से आतरती हुए कहा। वो वापस पैदल फाटक की तरफ चल दी। ज़िरार इसे सेंटर वाले मिरर में देखने लगा। जब इतरत नजरों से ओझल होने लगी तो ज़िरार ने जल्दी से कार घुमाई और इतरत का ताकुब करने लगा। इतरत एक गिल्ली में दाखिल हो गई। ज़िरार ने इस गिल्ली के सामने ब्रेक लगाई। इतरत गायब थी। मगरिब की अजान के बाद ज़िरार मियाँ जी के हुजरे में वापस पहुंचा। एक खातून के साथ जवान लड़की और 10-11 साल का लड़का मियाँ जी के इंतजार में बैठे हुए थे। ज़िरार भी बगैर कुछ बोले हुजरे के एक कोने में कालीन पर बैठ गया। फिर इसने नजर भर के इस लड़की को देखा और दिल में कहा, आमसी है, आ गई हो मुख्तारा बीबी। मियाँ जी ने हुजरे में दाखिल होते हुए पूछा। जी मियाँ जी, और मुख्तारा ने खड़े होते हुए बड़े अदब से बताया। लड़की, लड़का और ज़िरार भी खड़े हो गए थे। मियाँ जी ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए सबको बैठने का इशारा किया। फिर मियाँ जी ने मेज की दराज से वो खाकी लिफाफा निकाला और मुख्तारा को देते हुए कहने लगे, ये लो मुख्तारा बीबी, शादी में काम आएंगे। मियाँ जी के मुंह से शादी वाला जुमला सुनते हुए लड़की शर्माई। मियाँ जी, अल्लाह आपका 2 जहानों में भला करे। अपने इस बेवा की लाज रख ली। मुख्तारा ने अपनी चादर की झोली बनाते हुए कहा। लड़के ने आगे बढ़कर मियाँ जी के हाथ का बोसा लिया। मियाँ जी इस लड़के को थपकी देते हुए बोले, दिल लगा के मेरा पातर पड़। जी मियाँ जी, और लड़के ने बड़े जज्बे से कहा था। वो तीनों वहां से चले गए। वो पैसे कैसे दूं आपको? ज़िरार ने पूछा। कौन से पैसे? मियाँ जी ने सवाल किया। वो 7 करोड़। ज़िरार की बात सुनकर मियाँ जी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट अलिफाबेर। वो कहने लगे, वो मर जाएगी मगर किसी के पैसों से इलाज नहीं करवाएगी। क्यों? ज़िरार ने फुट से पूछा। वो कान फिकौन पर यकीन रखती है। मतलब? ज़िरार ने कहा, इसका मानना है कि अल्लाह के चाहने ही से सब कुछ होता है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। एक दिन अपने ही फरमाया था। ज़िरार ने मियाँ जी को याद कराया, वो असबाब को मानती है, इसीलिए तो इलाज करवा रही है। मैं भी तो इलाज ही के लिए पैसे देना चाहता हूँ। ज़िरार ने संजीदगी से बताया। किस हैसियत से? मियाँ जी ने परखती नजरों के साथ पूछा। ज़िरार सोच में पड़ गया। थोड़ी देर हुजरे में खामोशी रही। फिर ज़िरार ही हतमी लहजे में बोल, अलिफाटे, मैं इतरत से शादी करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने इसे बताया है कि अगर इसने बाहर से अपना इलाज न करवाया तो वो चंद महीनों की मेहमान है। मैं इसका इलाज करवाऊंगा। ज़िरार ने जज्बाती होते हुए कहा। मियाँ जी ने बगौर ज़िरार की तरफ देखा, जैसे इसका जायजा ले रहे हों। ठीक है, मैं बात करूंगा इससे। चले, मैं आपको ले चलता हूँ। ज़िरार ने फौरन कहा। तरस खा रहे हो? इतरत के हसन पर लट्टू हो गए हो? मियाँ जी ने सवालिया अंदाज में पूछा। ज़िरार नजरें चुराने लगा। मियाँ जी कदरे संजीदगी से बोले, राव साहिब ने तुम्हारी रंगीन मिजाजी का जिक्र किया था मेरे साथ।